सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार। सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। वर्षा ऋतु प्रारंभ है और सौंधी सौंधी खुशबू मिट्टी से आ रही है। कहीं एक वाक्य मैंने पढ़ा था कि देव बरोबर करते। वाक्य बहुत छोटा था लेकिन इसका जो मीनिंग, इसका जो अर्थ था बड़ा गहरा था कि भले ही हम प्रकृति से खिलवाड़ करें, अपने हिसाब से जंगलों को काटे, वृक्षों को नष्ट करें, सीमेंट का जंगल बनाए, लेकिन फिर भी प्रकृति और ईश्वर हमेशा हमारी सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं और वे अपनी जो ड्यूटी है, अपना जो कर्तव्य है वो अवश्य ही निभाते हैं। ग्रीष्म ऋतु की तपिश से वर्षा ऋतु ने राहत दी है। जुलाई प्रारंभ है और भी अच्छी बारिश की संभावना हम कर रहे हैं। आइए आप सबको वर्षा ऋतु का हार्दिक शुभकामनाएं। आरंभ करते हैं कार्यक्रम की। आज हम आपको शंख रहस्य में शंख के नियम क्या है उस विषय में बतलाएंगे। साथ ही साथ विशेषताएं क्या होती है और ज्योतिष ज्ञान में आहार परिचय में आज हम आपको मेष राशि के साथ आहार का तालमेल कैसा होता है उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही सभी 12 राशियों का हार भी जानेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 22 जुलाई को अशून्य शयन व्रत है। दाम्पत्य जीवन में तनाव न हो इसलिए इस व्रत को किया जाता है। लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन पति पत्नी साथ में बैठ कर के जोड़े से करें, भक्ति भाव से। दिन भर मौन व्रत धारण करें और सायंकाल पुनः पूजन करें। इसे अशून्य शयन व्रत कहते हैं। और इस दिन शिवमूठ चावल का भी दिन है। श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है और उत्तर भारतीय पद्धति के अनुसार श्रावण प्रारंभ हो गया है। ये पहला श्रावण सोमवार है और इस दिन श्रावण मास के अलग अलग सोमवार को शिव जी को अलग अलग वस्तुएं चढ़ाने का विधान है। पहले सोमवार को एक मुट्ठी चावल थोड़े गीले कर लेना चाहिए। सूखे चावल भगवान शिव को नहीं चढ़ते, इसलिए थोड़ा सा चावल को गीला कर ले और भगवान शिव को अर्पित करें। इसे शिवमूठ चावल कहते हैं। बुधवार 24 जुलाई को संकट चतुर्थी है। श्रावण मास की चतुर्थी संकट चतुर्थी। चंद्र उदय का समय रात 9:34 पर। उत्तर भारतीय परंपरा के अनुसार गुरुवार 25 जुलाई को नाग पंचमी है। यों अलग अलग मान्यता के अनुसार नाग पंचमी मनाई जाती है और ये जो नाग पंचमी 25 जुलाई की है ये मरुभूमीय मान्यता के अनुसार है। मणिपुर में एक किसान हल चलाते समय सांप के 3 बच्चे उससे मर जाते हैं और जिससे रुष्ट होकर के नागिन ने किसान, उसकी पत्नी और उसके जो 2 पुत्र थे उन चारों को डस लिया। पुत्री को जब डसने गई तब पुत्री ने दूध का कटोरा सामने रख करके क्षमा याचना की, जिससे नागिन का क्रोध शांत हुआ, वो शांत हो गई, प्रसन्न हो गई और किसान समेत पूरे परिवार को उसने जीवित कर दिया। और इसलिए इस व्रत को किया जाता है। इस दिन नागों का पूजन करना चाहिए। साथ ही 12 नाग है मुख्य, जो इसमें अनंत, वासुकी, शेष, पद्म, कंबल, करकोटक,
अश्वतर, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालीय और तक्षक एवं पिंगल, ये 12 मुख्य मुख्य नागों का नाम स्मरण करके इनका पूजन करना चाहिए। इससे सर्प भय नहीं रहता। शुक्रवार 26 जुलाई को रेवती नक्षत्र का अमृत योग बन रहा है और रविवार 28 जुलाई को कालाष्टमी है। तो ये थे इस सप्ताह के व्रत और पर्व। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 22 से 28 जुलाई 2024 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति है। सोमवार की बात करते हैं। कार्यालय या व्यावसायिक स्थल पर काम का भार अधिक रहेगा। उन संस्थानों से आपके काम को प्राथमिकता मिल रही है जहां अभी तक ध्यान नहीं दिया जा रहा था। अपनी कलात्मक सूझ को निखारने का प्रयास करें। मंगलवार बुधवार आपकी क्रिएटिविटी की सराहना हो रही है, शक्ति बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है, उसमें उत्साह सतर्कता से कार्य को अंजाम देंगे। घर पर मेहमानों के आने से शोर बढ़ेगा, खुशियां भी बढ़ रही है। गुरुवार शुक्रवार व्यापार में मुनाफे में कमी आ रही है। ढुलमुल रवैया कामयाबी को ठग सकता है। अधिकारी आपके इस रवैये से नाराज हो सकते हैं। मन मुताबिक रिश्ते नहीं मिलने से हताशा भी रह सकती है। शनिवार रविवार की बात करते तो प्रेरणा आपका मूल मंत्र है। अच्छे परिणामों की गति को बनाए रखने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यह सप्ताह गुरुवार शुक्रवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ। शुक्र वृषभ राशि का अधिपति है। सोमवार की बात करते हैं तो आपको जो भी करने को कहा जाए पूरे मन से करें। किस्मत का सितारा बदल रहा है लेकिन मजबूत इच्छा शक्ति के बिना कामयाबी नहीं पा सकेंगे। घर में मांगलिक कार्य भी हो रहे हैं। मंगलवार बुधवार संचार में, बिजनेस में लाभ हो रहा है। नौकरी में सहकर्मियों की ओर से सहयोग मिलेगा। कोई भी फैसला लेने के पहले अच्छी तरह से विचार कर ले क्योंकि आपके फैसलों का असर न सिर्फ आप पर बल्कि आपके अपनों पर भी पड़ रहा है। गुरुवार शुक्रवार मेहनत रंग ला रही है। अति महत्वाकांक्षी बनने से बचें। वक्त की मांग है कि सावधानी बरते। लंबी यात्राएं थका देने वाली रहेगी आपके लिए। शनिवार रविवार लाभ प्राप्त करने का लालच अधिक रह सकता है। ध्यान रहे औरों को बहस करता देखकर आप भी शुरू न हो जाएं। स्त्रियों को सौंदर्य प्रसाधन, वस्त्र, आभूषणों की खरीदारी पर खर्च करना पड़ सकता है। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति बुध है। सोमवार अनैतिक प्रवृत्ति से दूर रहें। बिजनेस में आपने जो उम्मीदें रखी है बहुत ज़्यादा व्यवहारिक नहीं है, उसमें कटौती करनी पड़ सकती है। मंगलवार बुधवार नई जिम्मेदारियां आप पर मानसिक दबाव डाल रही है। लंबी दूरी की यात्रा, तीर्थ स्थान के लिए जा सकते हैं। घूमने फिरने जाने के पहले घर की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करें। गुरुवार शुक्रवार ऑफिस में सहकर्मियों का रवैया सहयोग वाला रहेगा। इस समय अधर में लटक रहे सरकारी काम पूरे होंगे लेकिन अवसर के लिए आपको सजग रहने की जरूरत है। शुक्रवार शनिवार रविवार की बात करते हैं तो निश्चित हेतु के लिए कार्य करने की प्रेरणा मिल रही है। परिवारजन एक मजबूत दीवार की तरह आपके साथ खड़े होंगे। अधिक परिश्रम करने पर भी प्राप्ति कम हो रही है, फिर भी आपको अपना कार्य सरलतापूर्वक कर पाने का संतोष रहेगा। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति है चंद्रमा। सोमवार की बात करते हैं। व्यापार में लाभ और उन्नति के अवसर आ रहे हैं। करियर के लिहाज से समय बेहतरीन है। नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। जीवन साथी का रवैया आपके काम के लिए आपको प्रेरित करेगा। मंगलवार बुधवार मानसिक अशांति, उद्वेग भरा दिन रहेगा। खराब तबीयत से मन भी उदास बना रहेगा। शेयर मार्केट के साथ जुड़े लोगों को किसी भी सौदे में सावधानी रखने की जरूरत है। पाचन तंत्र इस अंतराल में मंद रह सकता है। गुरुवार शुक्रवार आपका मन भक्ति में अधिक से अधिक रमा रहेगा। चिंतन मनन में समय व्यतीत होने से मानसिक शांति के साथ अपवादियों से दूर रहें। किसी शांत स्थान पर जाएं और समय बिताएं। शनिवार रविवार प्रोफेशनल मोर्चे पर शत्रु सिर उठाने का प्रयास करेंगे, इसलिए कामकाज में हर स्तर पर सतर्कता बरतें। सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के साथ आपके संबंधों में निकटता आ रही है। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की, अब देखते हैं वास्तु टिप्स। आज हम आपको शंख के नियम क्या है और शंख की विशेषताएं क्या होती है उस विषय में जानकारी देंगे। शंख प्रायः हर हिंदू घरों में, मंदिर में होता ही है।
और शंख को और उसकी ध्वनि को बड़ा शुभ माना जाता है। शंख की महिमा बहुत है, लेकिन इसके विषय में कम ही लोग जानते हैं। इसलिए आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं शंख रहस्य। इसमें हम शंख के नियम, प्रकार, फायदे आदि के विषय में जानकारी देंगे समय समय पर। आज हम आपको शंख की विशेषताएं क्या हैं उस विषय में बतलाएंगे। यदि विज्ञान की बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं, तो उसके अनुसार शंख समुद्र में पाए जाने वाला एक प्रकार का घोंगे का खोल है। घोंगा एक समुद्री जीव होता है, जिसे इंग्लिश में मॉल्स्क कहते हैं। समुद्र के पानी में चूना प्राप्त करके उससे अपनी सुरक्षा के लिए कवच की तरह घोंगा बना लेता है, और जब घोंगे की आयु पूर्ण हो जाती है तब वह शंख तैरता हुआ पानी की सतह पर आ जाता है। देवता और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए जब समुद्र मंथन किया तब उसमें 14 रत्न प्राप्त हुए, और उन 14 रत्नों में से एक रत्न शंख भी था। समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी भी निकली और चंद्रमा भी प्रकट हुए। इस हिसाब से शंख ये लक्ष्मी जी और चंद्रमा का भाई माना जाता है। मांगलिक कार्यों में, आरती आदि में वामवर्ती यानी बाईं ओर का जो शंख, जो बाहर उसका पेट निकला हुआ होता है, वो शंख बजाया जाता है। वामवर्तीकार जिस शंख का पेट बाईं ओर से खुलता है उसे वामवर्ती शंख कहते हैं। दक्षिणावर्ती शंख यानी जिस शंख का पेट दाईं ओर खुलता हुआ होता है उसे दक्षिणावर्ती शंख कहते हैं। दक्षिणावर्ती शंख में लक्ष्मी जी का सदा वास रहता है, वहाँ से दरिद्रता कोसों दूर रहती है। दक्षिणावर्ती शंख का प्रथम प्रहर में पूजन करने से मान सम्मान की प्राप्ति होती है। द्वितीय प्रहर में यदि पूजन कर रहे हैं तो धन संपत्ति बढ़ती है। तृतीय प्रहर में दक्षिणावर्ती शंख का पूजन करने से यश और कीर्ति बढ़ती है, और चतुर्थ प्रहर में पूजन करने से संतान प्राप्ति होती है। प्रतिदिन पूजन करने के बाद 108 बार या श्रद्धा के अनुसार जितना हो सके मंत्र का जप करें। शंख से देवताओं पर अभिषेक की परंपरा रही है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को शंख से अभिषेक विशेष प्रिय होता है। हाँ, शिव जी को शंख से अभिषेक का निषेध बतलाया है, क्योंकि भगवान शिव ने शंखचूड़ नामक दैत्य का वध किया था। शंख का जल इसलिए शिव को निषेध बतलाया गया है। शंख से वास्तुदोष ही दूर नहीं होते, बल्कि आरोग्य वृद्धि, सौभाग्य प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, पितृदोष की शांति, विवाह आदि कार्यों की रुकावटें भी दूर होती है। पूजा स्थल पर अब कुछ नियम ऐसे हैं कि पूजा स्थल पर कभी भी 2 शंख नहीं रखना चाहिए। अगर शंख है 2 तो एक को पूजा स्थल पर रखिए और दूसरे को कहीं दूसरी जगह रख दीजिए। शंख को कभी भूमि पर नहीं रखना चाहिए, कोई कपड़ा बिछा करके या कोई इसका स्टैंड बना करके उसमें रखिए। नहीं कुछ तो कटोरी में रख दीजिए या प्लेट में रख दीजिए। शंख खाली नहीं रखना चाहिए, उसमें सदैव जल भर करके रखना चाहिए। विश्व का सबसे बड़ा शंख केरल जिले के गुरुवयूर नाम के में कृष्ण मंदिर में सुशोभित है। इसकी लंबाई लगभग आधा मीटर है और वजन है 2 किलोग्राम। आधा मीटर लंबा ये है लंबाई, और वजन 2 किलोग्राम है। और भी बहुत सी विशेषताएं शंख की है, इन सब का वर्णन करना संभव नहीं है। अगले सप्ताह हम शंख और रोग इस विषय पर बात करेंगे। अब देखते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह। सबसे पहले सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्य। सोमवार शत्रु प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन अहित नहीं कर पाएंगे। मौसमी बीमारियों से बच कर रहे, चिकित्सक के पास जाना आपके लिए बेहतर रहेगा। मंगलवार बुधवार गृहस्थ जीवन में मधुरता छाई रहेगी। आपके पार्टनर से राय ले, फायदा होगा। बौद्धिक और लेखन के कार्यों में सक्रिय बने रहेंगे। गुरुवार शुक्रवार जीवन साथी के साथ कलह की स्थिति रहेगी। ठोस निर्णय नहीं ले पाएंगे। नौकरी पेशा लोगों को बॉस से अनबन हो सकती है। शनिवार रविवार धार्मिक कार्यों या यात्रा प्रवास से भक्तिभाव प्रकट हो रहा है। मन की अशांति दूर होगी। ईश्वर की आराधना, नाम स्मरण से लाभ होगा। यह सप्ताह गुरुवार शुक्रवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं काल पुरुष की छठी राशि कन्या।
कन्या राशि के अधिपति है बुध। सोमवार स्वभाव में हठीलापन रहेगा। जब अपनी सोच काम न कर रही हो तब किसी योग्य और विश्वासपात्र व्यक्ति के अनुसार काम करना उचित रहता है। संतान के प्रश्नों के कारण से चिंता रहेगी। मंगलवार बुधवार विरोधी आपके सामने चारों खाने चित नजर आएंगे। मानहानि धनहानि की संभावना है। छोटी मोटी बीमारियों को छोड़ दे तो आमतौर पर स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। गुरुवार शुक्रवार कोई नया सौदा करते समय कागजातों को अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले। दाम्पत्य जीवन में सुख संतोष की भावना का अनुभव करेंगे। मनोरंजन की दुनिया की सैर भी करेंगे। शनिवार रविवार जीवन साथी आपके साथ कटुता से पेश आएगा। आपके क्रोध के मामलों को और ज़्यादा बिगाड़ सकता है। आपका अड़ियल रवैया हालात बिगाड़ सकता है। घरेलू और पारिवारिक मामलों पर परेशानी से दो चार होना पड़ सकता है। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 7वीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति शुक्र है। सोमवार की बात करते हैं तो असमंजस के कारण से मानसिक कष्ट होगा। शारीरिक रूप से आलस्य और शिथिलता रहेगी। किसी भी नकारात्मक भावनाओं को अपने ऊपर हावी ना होने दे, बल्कि सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। मंगलवार बुधवार विचारों में खोए रहेंगे, इसलिए कोई निश्चित निर्णय नहीं ले पाएंगे। कम मेहनत में अधिक लाभ पाने का लालच रहेगा। वसूली या व्यापार के काम से बाहर जाना पड़ सकता है। गुरुवार शुक्रवार आप मेहनत की सराहना हो रही है। साथ ही शत्रुओं का आपके प्रति वैमनस्य भी बढ़ेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में संभल करके काम करें, सेहत ठीक ठाक रहेगी। शनिवार रविवार हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण बना रहेगा। पार्टी, पिकनिक, प्रवास, सुंदर भोजन, वस्त्र परिधान ये विशेषता रहेगी। पार्टनर की इच्छा पूरी करेंगे। प्यार बढ़ रहा है। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल है। सोमवार की बात करते हैं तो समय के प्रबंधन से कई रुके कार्य बंद कर सकते हैं। परिवार की कोई समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। वाणी की मधुरता आपको नए संबंध बनाने में काम आएगी। मंगलवार बुधवार से मेहनत के बावजूद फल नहीं मिलने से हताशा आपके मन में घर कर सकती है। अति विश्वास के एवज में धोखा मिल सकता है। व्यर्थ की बातों में समय खर्च न करें। गुरुवार शुक्रवार अपने दिल की आवाज़ सुने। जी जान से काम में जुटे, कामयाबी जरूर मिलेगी। किसी प्रियजन या मित्र से उपहार पाकर के मन प्रफुल्लित रहेगा। संतान की प्रगति से मन पुलकित हो रहा है। शनिवार रविवार प्रवास के आयोजन की संभावना है। विरोधियों की चाल निष्फल हो जाएगी। मौसम आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल, शेष समय आपके अनुकूल है। अब बढ़ते हैं ज्योतिष ज्ञान पर। ज्योतिष ज्ञान में हम पिछली बार बात कर रहे थे लग्न परिचय की। आज से एक और श्रृंखला लेकर आ रहे हैं, आहार परिचय। इसमें हम सभी 12 राशि वाले जातकों की आहार की प्रवृत्ति और रुचियों पर क्या है और उसमें क्या सुधार लाने की जरूरत है, इस पर बात करेंगे। आज हम पहली राशि मेष के बारे में आपको बतलाएंगे। मेष राशि ये अग्नि तत्व और राशि स्वामी है मंगल, ये भी अग्नि तत्व है। मेष राशि में ऊर्जा की, एनर्जी की अधिकता होती है और इस कारण से इन्हें मिर्चियाँ अधिक पसंद होती है। तेज, तीखा, मसालेदार, गर्मा गर्म खाने के ये शौकीन होते हैं। आमतौर पर एक जगह बैठ करके भोजन करना इनको पसंद नहीं होता। घूमते फिरते खाने की आदत होती है। मेष जातकों को भोजन की जो गति होती है ये टेस्ट मैच की तरह नहीं, वनडे मैच की तरह नहीं, 2020 मैच के समान होती है। आराम से, शांति से ये भोजन नहीं कर सकते। आमतौर पर इस कारण से इनको मोटापा नहीं आता, ऊर्जावान होते हैं, कोई ना कोई काम में सदैव संलग्न रहते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, इसलिए मोटापा नहीं आता। अगर बढ़ रहा है मोटापा तो समझ लो कि कुछ समस्या अवश्य है, डॉक्टर को दिखाए और दूर करें, अन्यथा इनको मोटापा नहीं आता। भोजन में पौष्टिक आहार आमतौर पर नहीं लेते। चाय कॉफ़ी के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। भोजन में कैल्शियम, आयरन की ज़रूरत होती है इनको, फलों की ज़रूरत होती है। ताज़ा सब्जी अपने भोजन में शामिल करें, ये अच्छा रहेगा। एक और आदत इनको बदलनी होगी, वो है शीघ्रता से भोजन करने की। जल्दी जल्दी जो भोजन करते हैं वो इनके लिए खराब है।
आराम से पूरे एकाग्र चित्त मन से भोजन करें। दिन में कुछ समय आराम भी अवश्य करें, इससे रिफ्रेश होकर के आप अपने काम में उत्साही बने रहेंगे। इस प्रकार से मेष जातकों को अपने भोजन में चटपटा, तीखा, तैलीय, ऑयली मतलब इन भोजनों को, इस प्रकार के भोजनों को कम करना चाहिए और इसमें अपने आहार में सुधार करना चाहिए। अगले सप्ताह हम आपको वृषभ राशि के साथ आहार का तालमेल कैसा है उस विषय में जानकारी देंगे। अब जानते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का हाल। सबसे पहले धनु राशि। धनु राशि के अधिपति गुरु है। सोमवार की बात करते हैं तो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्फूर्ति और आनंद का अनुभव आप करेंगे। परिवारजन मित्रों की घनिष्ठता बढ़ रही है। मंगलवार बुधवार चिंता से घिरे रहेंगे। हाथ आया अवसर अनिर्णय के कारण से गंवा सकते हैं। गुरुवार शुक्रवार आलस, थकान, बोरियत आपके काम की गति को कम कर देंगे। आपके गुस्से की मात्रा अधिक है। विरोधियों के साथ गहन चर्चा में न उतरे। शनिवार रविवार शरीर और मन से अस्वस्थ रहते हुए भी आप अपने अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कर सकेंगे। विद्यार्थीगण विद्या के क्षेत्र में अच्छे अभिव्यक्ति कर पाएंगे। आपकी सहायता को सराहा भी जाएगा। यह सप्ताह गुरुवार शुक्रवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। शनि मकर राशि के अधिपति है। सोमवार की बात करते तो दैनिक कार्य के अतिरिक्त नया कार्य हाथ में लेना उचित नहीं है। धैर्य बनाए रखें तो ही स्थिरता रहेगी। आपके लिए शांति और सुकून प्राथमिकता होनी चाहिए। मंगलवार बुधवार जिद्दी व्यवहार छोड़े, समाधानकारी व्यवहार अपनाएं। परिवारजनों के साथ संवाद बढ़ाएं। अपनी मधुर वाणी से, भाषा से किसी को भी मना सकते हैं। गुरुवार शुक्रवार दूसरे लोग फैसले के लिए आपकी कुशलता, योग्यता पर निर्भर कर रहे हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। शनिवार रविवार खर्च अधिक रहने की आशंका है, इसलिए संयम रखें। परिवार में मनमुटाव के अवसर आएंगे, इसलिए मानसिक बेचैनी रह सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि सब लोग खिलाफ हो रहे हैं। यह सप्ताह शनिवार रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। कुंभ राशि के अधिपति है शनि। सोमवार की बात करते हो तो अपने क्रोध पर काबू पाएं। आर्थिक पक्ष में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपको शांति तभी मिलेगी जब पुरानी बातों को आप भूल करके नए सिरे से आरंभ करें। मंगलवार बुधवार ताजगी और स्फूर्ति से परिपूर्ण रहेंगे। अच्छे परिणाम देने वाले उपायों पर ध्यान दें। निर्धारित कार्यों में सफलता मिलेगी। मन और संयम को मूल मंत्र बनाएं। गुरुवार शुक्रवार सुख और धन लाभ के संकेत मिल रहे हैं। सम्मान और ख्याति बढ़ेगी। मित्र आपके लिए धूप में छांव की तरह रहेंगे। शनिवार रविवार वक्त बदल रहा है, लेकिन याद रखिए कि तरक्की के पेड़ पर जो फल आते हैं उसके लिए मेहनत के पानी की बहुत ज़्यादा दरकार है। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के अधिपति है। सोमवार की बात करते तो दूर से आया कोई शुभ समाचार जीवन में उत्साह लाएगा। आपको नया उद्यम, नया कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। मन में बनाई हुई योजनाएं साकार हो रही है। मंगलवार बुधवार ये वक्त आपके जीवन में सीख की तरह है। मुश्किल वक्त है, लेकिन शत्रु वरिष्ठ अधिकारियों को आपके खिलाफ भड़का सकते हैं। हवाई किले बनाना उचित नहीं है। गुरुवार शुक्रवार जीवन में नई उमंग आएगी। अपने ऊर्जा का प्रयोग लंबे समय से अधूरे पड़े कामों को पूरा करने में लगाएं। आपके काम की तारीफ हो रही है। तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी। शनिवार रविवार की बात करते हैं तो धन लाभ हो रहा है। साथ ही व्यर्थ की दौड़ धूप भी बढ़ सकती है। पुराने दोस्तों से मुलाकात बढ़ेगा, जिससे आपके जीवन में नए रंग लेकर आएगा। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार आपके लिए प्रतिकूल है। शेष समय आपके लिए अनुकूल है। ये 12 राशियों का फलादेश 22 से 28 जुलाई 2024 तक। अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में पुनः भेंट करेंगे। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ और सुखी रखे। धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली, ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न, श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765,
जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।